फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ फेरी वालों की समस्याओं पर बात करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। मुंबई में आगामी 15 तारीख को एक मोर्चा होने वाला है, जिसके संदर्भ में सुनने में आया है कि फेरी वालों का मचेगा हाहाकार। तो इसी संदर्भ में मुंबई ही नहीं, मुंबई के आसपास के जो जिले हैं वहाँ भी आजकल ये मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है कि फेरी वाले समस्या हैं या समाधान है। तो पिछले 40 वर्षों से फेरी वालों की समस्याओं को लेकर आज़ाद हॉकर्स यूनियन जो है वो लंबी लड़ाई लड़ती चली आ रही है। बाबू दयाशंकर जी, तो आज उन्हीं से इनके मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, फेरी वालों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, इसके समाधान के बारे में कि आखिर इसका समाधान क्या है। तो आइए बात करते हैं बाबू दयाशंकर जी से। हाल ही में एक बहुत ही मुद्दा गरमाया हुआ है कि 15 तारीख को फेरी वालों का हाहाकार होने वाला है। तो आखिर ये क्या है? नहीं, पूरे मुंबई में जिस तरह से महानगर पालिका और पुलिस का आतंक चालू है, व्यथित हैं फेरी वाले। आज 2 पैसा भी कमा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को जो गाड़ियां दी गई हैं, कहीं पर कोई क्राइम होता हो जल्दी पहुंचने का, अफसोस है भारत जैसे देश में वो गाड़ियां खाली हफ्ता वसूली का काम कर रही हैं। और ये वेदना जो है पूरे 2.5 लाख फेरी वालों को इतने तगड़ी है कि बिना कुछ कहे ही वो अपने आंसू लेकर के आजाद मैदान जरूर जाएंगे और सरकार से चाहेंगे कि अगर आपके आका प्रधानमंत्री जी हम लोगों को लोन दिए हैं और हमारी देखभाल आप नहीं करेंगे, हमें जीने खाने नहीं देंगे, तो हम लोन कहां से भरेंगे। इसलिए हाहाकार 15 तारीख को होने ही वाला है। सर, फेरी वालों की जो समस्याएं हैं, आखिर इनका हल क्या है? इनका हल देखिए, आज 40 वर्षों से हल धीरे 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 हल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कछुए की चाल में चल रहे हैं। 3 प्रधानमंत्री, जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, साहेब सिंह वर्मा ने जो पॉलिसी बनाई थी फेरी वालों के लिए, उसकी मान्यता दी। इसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने नवंबर 2009 में उसके थोड़ा सा इधर उधर करके मान्यता दी। अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो हर मीटिंगों में लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि रेडी वाले पटरी वाले, रेडी वाले पटरी वाले। ये भी कहते हैं कि सड़क के किनारे पकौड़ा तलना अपराध नहीं है, ये भी एक रोजगार है। तो आज फेरी वाले समस्या तो हो ही नहीं सकती। आज न जाने कितने ऑफिसों में जो लंच को निकलते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि जाके किसी होटल में बैठ जाए। तो सर, ये आखिरकार जब कानून बनाया जा चुका है और 3 प्रधानमंत्रियों ने इसका समर्थन किया है, इसके बावजूद आखिर लैकिंग कहाँ है जो ये कानून लागू नहीं हो पा रहा है? ये लागू इसलिए हो पा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर हफ्ता वसूली चालू है। और मैं कहने में जरा भी संकोच नहीं है हमें कि सारे नगर सेवक, सारे MP MLA सब जानते हैं कि सामान उठाया कहाँ जाता है, खाली कहाँ किया जाता है, और जो 24 गोडाउन है महानगर पालिका के, उस गोडाउनों में क्या होता है, क्या जो माल जाता है उसका वसूली, उसका दंड भरा जाता है, वो क्या रजिस्टर में एंट्री होता है। एक तरह से पूरी तरह से गोडाउनों से लूट मची है, और ये लूट हर कोई राजनेता जानता है, लेकिन उसके मुंह बंद है। क्यों बंद है मैं नहीं कह सकता है बात। तो सर, इसका समाधान क्या है? कानून अगर लागू हो जाता है तो ये जो लूट मार जिस तरह से चल रही है, जो करप्शन हो रहा है इस क्षेत्र में, क्या ये खत्म हो जाएगा? जी हाँ, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाए, एक बार लोगों को अधिकार मिल जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अधिकार हो सकता है, इसके बाद भी उनकी आदत तो पड़ ही गई है। तुम कम लगाए हो, ज्यादा लगाए हो, ऊंचा लगाए हो, नीचा लगाए हो, इस तरह की बात तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। सर, ये कानून किस तरह का है और इसमें क्या क्या सुविधाएं फेरी वालों को दी गई हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये कानून जो बना हुआ है, ये एक्चुअली जो पॉलिसी बनी है, पॉलिसी इस आधार पे बनी है कि जितने भी फेरी वाले हैं करीब करीब सब
या तो खेतिहर मजदूर हैं या तो खेतिहर हैं। खेती जो है वो पूरी तरह से भगवान के भरोसे है। वर्षा हुई तो खेती होती है, नहीं होती है कंटाल करके लोग शहरों की तरफ भागते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और जिनका जमीर जिंदा है, भीख नहीं मांग सकते हैं, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते, डकैती नहीं कर सकते, वो अपना थोड़ा सा पैसा लागत लगा करके मेहनत करके लोगों की सेवा करते हैं। और ये पब्लिक को इतना ज्यादा फायदा है कि रास्ता चलते हुए वहां से रास्ते में सामान उठा लेते हैं, सस्ते से सस्ते में उठाते हैं, उनको उसके लिए किसी बाजार में नहीं जाना पड़ता है। और इसीलिए फेरी वाले जो हैं वो लोगों को चाहिए और लोग चाहते हैं कि फेरी वाले 2 बरस जब कोरोना में धंधा बंद था उस टाइम लोगों ने देख लिया कि फेरी वालों की आवश्यकता क्या है। ऐसा माना जाता है, लोगों का ये आरोप है कि कम से कम 2000 करोड़ का जो हफ्ता है वो फेरी वालों से वसूला जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो मैं अमाउंट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन 2000 तो बहुत कम है। जिस तरह से पूरे मुंबई में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है वसूली का, और ये ताजुब तो ये है कि राजनेता, पुलिस और सब लोग जानते हैं, लेकिन वसूली चालू है। नया फैशन चालू है, लोकल गुंडा जो होता गली का वो जा करके कहीं पर जगह जबरदस्ती कब्जा करता है, पुलिस और म्यूनसिपालिटी को हफ्ता दिलवा करके, और रोज का हफ्ता वो लेता है गुंडा। 100 रुपये हमको रोज दिया करो, तुम्हारा धंधा चालू हो गया, म्यूनसिपालिटी को इतना देने का, पुलिस को इतना देने का, और उसका कोई नहीं सुनता है। सर, एक तरफ तो आप फेरी वालों के नेता हैं, इतने सालों से आप उनके लिए वर्क कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि फेरी वालों की वजह से बहुत सारी असुविधाएं भी होती हैं। जैसे कुछ ऐसे रोड हैं जहाँ पे सकरी जगह होती है, वहाँ पे फेरी वालों की जगह की वजह से जो है रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ स्कूल्स वगैरह का भी मैं हाल ही में देख रही थी कि बहुत छोटी जगह है और वहाँ पे फेरी वालों ने पूरा फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है, तो चलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है जब स्कूल से बच्चे छूटते हैं। तो इस तरह के लोग आरोप भी लगाते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में मैंने पढ़ा था कि फेरी वालों और कुत्तों का अंदर आना मना है। तो इस तरह की जो टिप्पणियां की जाती हैं, ये कितनी सही है? देखिए, कहीं कहीं ये बात सच है, लोगों को चलने को नहीं होता है, लेकिन इसी समस्या को हल करने के लिए तो कायदा बना है, कानून बना है। एक वहां उसमें कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, इफ प्रॉपरली रेगुलेटेड सो इट कैन नॉट बी सेड दैट फुटपाथ इज ओनली फॉर पासिंग एंड रीपासिंग। फुटपाथ खाली चलने के लिए ऐसा नहीं है। अगर अच्छी तरह से फेरी वालों को व्यवस्थित ढंग से बैठाया गया तो चलने वालों को भी सुविधा होगी, सामान लेने वाले को सुविधा होगी, और फेरी वालों का भी परिवार चलता रहेगा। लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना नहीं है। उनको तो वहीं पर देखना है, ब्रिज कहाँ बन रहा है, पुल कहाँ बन रहा है, 50 करोड़ लागत है, 50 करोड़ हाथ में आएगा। इस छोटी छोटी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली ध्यान दिए तो समस्या है, और समस्या तो कहीं कहीं ऐसा है कि जहां पर हफ्ता ज्यादा है वो बोलते हैं तुमको जैसे लगाने उठाने वाला तो मैं हूं। जब प्रॉपरली उनको रेगुलेट कर दिया जाएगा तब ये समस्या नहीं रह जाएगी।